वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुन के अजीब लगता है ना कि गुडविल को कैसे कोई वैल्यू कर सकता है। तो या बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन आता है, बट हम बात करें अगर अपने इस चैप्टर की तो इसमें इस कंफ्यूजन को, यानी अगर आप ये कंफ्यूजन आपके माइंड में भी चल रहा है कि यार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट इवन पॉसिबल, ऐसे एसेट को वैल्यू करना जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। बट आज इसको पॉसिबल बनाएंगे, साथ में मिलकर के सेशन के एंड तक बने रहेगा और बात करेंगे आज हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन। एंड जैसे कि आपको पता है 3 मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द कैपिटलाइजेशन मेथड। बट आज यहाँ पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के थ्रू कैलकुलेट करने वाले गुडविल का, कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सेशन में एंड तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं गुडविल के वैल्यूएशन की एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। दिस इज मैथाबलम योर कंपल्सरी गाइडर एंड आज हम पढ़ रहे हैं बच्चा एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, इज इट, डायरेक्टली बात करते हैं। हमें पता है कि जब भी बात एवरेज प्रॉफिट मेथड की होती है, इट विल बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि भाई सिंपल एवरेज एंड द थिंग्स की वेटेड एवरेज। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल तक पहुंचते कैसे हैं। हमें सबको पता है कि गुडविल का वैल्यूएशन अगर किया जा रहा है तो क्या किया जाता है बच्चा, हमें प्रॉफिट को बेस बनाना होता है। यानी अगर हमें गुडविल को फाइंड आउट करना है, अगर हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, गुडविल का वैल्यू निकालना है, तो हमें बेस किसको बनाना पड़ेगा बच्चा, तो बेस हमारा यहाँ पर बेस बनेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट जो हम साल भर कमाते हैं उसी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम अपने गुडविल को कहीं ना कहीं एस्टिमेट कर पाते हैं या कैलकुलेट कर पाते हैं। हम कभी नहीं बोलेंगे कि गुडविल का वैल्यू जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करें, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट हम इसको कहीं ना कहीं एनालाइज कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं कुछ स्टेप्स के थ्रू आप लोगों को गुडविल का कैलकुलेशन बता देता हूं, तो ये स्टेप्स आपको दिमाग में बिठाने हैं। सबसे पहले बोला गया भाई कि हमारा गुडविल होता गया, तो हमने बोला यहां पर बेसिकली सबसे पहला मेथड होगा वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल प्रॉफिट बच्चों, ठीक है ना। अगर हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल का प्रॉफिट दिया है, क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, तो हमें अपने 4 साल के प्रॉफिट को देखना है। क्वेश्चन में जो मिले, हमें 4 साल का सपोज प्रॉफिट मिल गया, तो हमने क्या करा, टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए आप सबको बता भाई कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट, क्या लिखेंगे भाई, सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट, ऑल ईयर्स प्रॉफिट। तो भाई 4 साल का प्रॉफिट है या 5 साल का प्रॉफिट है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सारे साल की प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी 4 साल का प्रॉफिट हमने ऐड किया तो हमें मिल जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि टोटल प्रॉफिट। गॉट इट। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो हम क्या बात करेंगे भाई, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। अब सपोज करो अगर मैंने आपसे पूछा कि यार टोटल प्रॉफिट से कैसे एवरेज प्रॉफिट तक पहुंच सकते हो, तो आपको बोलना है सर हाउ कैन, लाइक हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बेसिकली टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इज इट। व्हेनेवर यू वांटेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप 1 का टोटल प्रॉफिट चाहिए। जिस टोटल प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, तो हम टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किससे बच्चा, नंबर ऑफ ईयर्स से, इज इट, नंबर ऑफ ईयर्स से। टोटल प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा बच्चा, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। जेड बस अगर सिंपल एवरेज खेल रहे हो आप लोग, तो एवरेज प्रॉफिट तक अगर आप पहुंच गए, तो फिर आपको गुडविल का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है एंड इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए क्या फॉर्मूला भाई, तो हमें अगर गुडविल निकालना है तो गुडविल इज इक्वल टू, क्या करना है भाई, गुडविल इज इक्वल टू जो हमें स्टेप 2 से एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, उस एवरेज प्रॉफिट को लेने का एंड इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आप बोलोगे सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज कहां से आएगा बच्चा, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ना, ये हमेशा हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता क्या है, तो यानी बेसिकली बोला जाता है किसी भी बिजनेस के लिए अगर आप इस गुडविल को कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो ऑल दो इस गुडविल तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे बिजनेस को कितना टाइम लगेगा। यानी अगर मैंने बोला कि हमारे बिजनेस में जितना भी हम प्रोडक्टिव हो चुके हैं, जितना भी हम प्रॉफिट बना रहे हैं, इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए अगर किसी को 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, तो इट मींस कि नंबर ऑफ परचेज 3 इयर्स है, राइट। नंबर ऑफ परचेज कितना है, 3 साल है। तो हमें इस पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट अगर हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट, देन वी हैव टू लाइक मेक द डिवाइड हमें करना पड़ेगा एंड किस चीज से, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स एंड द थिंग इज कि लास्ट विल बी योर बच्चा गुडविल, जिसको हम बोलेंगे कि एवरेज प्रॉफिट में जब नंबर ऑफ परचेज का मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा भाई क्या निकल जाता है, गुडविल बाय सिंपल एवरेज। बट चलिए क्वेश्चन करके देखें एक छोटा सा। तो हमने बोला बिल्कुल सर यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को देखते हैं। एंड एकदम से क्या पूछा गया, हमसे बोला गया गुडविल का वैल्यूएशन करना है,
3 ईयर परचेज, जैसा मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चा, 3 ऑफ एवरेज प्रॉफिट द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, और अगर किसी साल के ईयर में यानी ब्रैकेट दिया हो तो इट मींस कि ये लॉस है। गॉट इट? तो हम सबसे पहले सम कर लेते हैं, यानी कि टोटल टोटल प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चा। टोटल प्रॉफिट अगर आप फाइंड आउट करने जाते हो तो आपको 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। तो 15 लाख प्लस 8 लाख कितना हो गया, तो भाई आपने बोला 23 लाख, 23 लाख प्लस 18 अगर हमने बोला तो कितना हो गया 41, 41 प्लस 13 कितना हो गया, तो आपने सिर्फ 54, एंड 54 में से 4 लाख हटा दो लॉस का, तो आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 50 लाख रुपए। कितना आ रहा है, तो आपने सर 50 लाख रुपीस, कितना आ रहा है बच्चों 50 लाख रुपीस, या आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। अगर हमें इसके आगे बढ़ना है तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो जब एवरेज प्रॉफिट आप निकालने की बात करो तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो चलिए मैंने वैल्यू पुट कर दिया, टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा 50 लाख रुपए, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 10 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 10 लाख रुपीस। गॉट इट? अब हमें निकालना क्या था, गुडविल निकालना था। तो गुडविल बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, और हम क्या बोलेंगे, गुडविल इज इक्वल टू बच्चा एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 10 लाख। तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने 10 लाख मेंशन कर दिया, और जब बात नंबर ऑफ परचेज की हो तो इनटू 3 यानी कि अपना आ जाएगा 30 लाख रुपीस। कितना आ जाएगा बच्चा, 30 लाख रुपीस। गॉट इट? तो ये गुडविल का फाइनल हमारा आंसर आ चुका है थ्रू द सिंपल एवरेज प्रॉफिट। बट अभी हमें पता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इट विल बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट विल बी और बच्चों सिंपल एवरेज, एंड सेकंड विल बी वेटेड एवरेज। तो ऑल दो वेटेड एवरेज की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड उस वाले मेथड को भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बात होती है भाई वेटेड एवरेज की, कि भाई वेटेड एवरेज क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी कुछ स्टेप्स एंड काम खत्म। तो वेटेड एवरेज में हमें क्या करना है, या वेटेड एवरेज पहले होता क्या है, तो बच्चा बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एन एग्जांपल ऑफ, या इट इज कंसिडर्ड एन मेथड बेसिकली। और इस मेथड के अंदर हम प्रॉफिट्स को वेट असाइन करते हैं। यानी हो सकता है, जनरली ये बोला जाता है, ये थॉट प्रोसेस था इस मेथड को बनाने के पीछे, कि अगर हमने 5 साल का प्रॉफिट कमाया, 5वें साल प्रॉफिट कमाया, यानी कि अगर 2015 में कमाया, तो वहां पर हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ज्यादा था। उसके बाद सेकंड ईयर में थोड़ा सा ज्यादा इजी हो गया, थर्ड ईयर में ज्यादा इजी हो गया, फोर्थ ईयर में ऑलरेडी 4 साल की प्रॉफिट जो है ना बन चुका था, गुडविल बन चुकी थी। तो कहीं ना कहीं रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने प्रॉफिट को बेस बना करके वेटेड एवरेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको बोला जाएगा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा बच्चा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल वेटेड प्रॉफिट। हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चा, तो हमें टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है? और टोटल वेटेड प्रॉफिट अगर हमारा निकल गया, जो और एक और चीज ये ध्यान रखिएगा कि टोटल वेटेड प्रॉफिट एंड टोटल वेट्स, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको अभी सीखेंगे। एक टेबल बनाना पड़ता है, और उस टेबल को बना करके हम दो चीजें फाइंड आउट करते हैं, टोटल वेटेड प्रॉफिट एंड टोटल वेट्स। ठीक है? तो स्टेप 1 में हमारा ये निकल जाएगा, देन स्टेप 2 होगा हमारा कि भाई वेटेड टोटल वेटेड प्रॉफिट निकल गया, तो सेकंड स्टेप हो गया हमारी वेटेड, सेकंड स्टेप हो गया हमारी बच्चा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो क्या होगा भाई, तो अपना सर टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। यानी जो आपको स्टेप 1 में आप निकालोगे, उन दोनों का यूज आपको स्टेप 2 में करना पड़ेगा, जिसमें हमने क्या बोला कि टोटल वेटेड प्रॉफिट और टोटल वेट्स आपको मिल जाएंगे स्टेप 1 में एक पूरा पूरा प्रॉपर टेबल बना के। ओके? और वो दोनों चीजों को यूज करके हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जैसे हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, हमारे लिए काम हमारा इजी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बच्चा गुडविल। और गुडविल कैसे निकलेगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। गॉट इट? बस इतना सा फॉर्मूला है, एंड इस फॉर्मूले को बस आप यूज करोगे तो आप इजीली अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू कहां पहुंच जाओगे, गुडविल तक पहुंच जाओगे। तो चलिए शुरू करें, क्वेश्चन करके देखें। तो आपने बोला बिल्कुल सर, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या है। तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर क्वेश्चन आ चुका है जिसमें बहुत अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, और हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। अगेन हमारा जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो गिवन है, जैसा मैंने आपको बोला था। देन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग द वेट्स, आपको अपने जो वेट्स है ना वो असाइन करने हैं, और 1 2 3 4 5 के हिसाब से। देन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल क्या होगा भाई, तो ये टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि 4 कॉलम में डेट, अमाउंट, वेट्स एंड फिर वेटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपने बोला डेट क्या है भाई, तो आपके ईयर्स की डेट लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो 2022 था कि 2018 से। चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा भाई 2018, हमने लिखा 2018, देन 2019, देन 2020,
2021 एंड 2022। चलिए अमाउंट देख लेते हैं अपन, तो अमाउंट कितना है बच्चा, तो बी 20,000, 24,000, 30,000। तो हमने यहां लिखा 20,000, देन 24,000 एंड 30,000, इज इट। देन उसके बाद बच्चा हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं 25 और 18। तो यहाँ पे चलिए एंड बात करी जाए 25,000 और 18,000, ठीक है। अब अगर वेट्स की बात की जाए तो बच्चा वेट्स आप लोग को ऑलरेडी दिए थे क्वेश्चन के अंदर, कितने दिए थे, 1, 2, 3 एंड 4 और 5, इज इट। चलिए मैं आपको समझा दूं यहां पर कि अगर अमाउंट का कॉलम ए है और वेट का कॉलम बी है सपोज, तो ये कॉलम को हम रख लेते हैं सी, और सी अगर हमें भरना है निकालना है तो सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, करेक्ट। कैसे बच्चों, तो 20,000 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 20,000। देन बच्चों 24,000 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 48,000। देन हमने बोला 30,000 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 90,000। और हमने बोला भाई 25,000 इंटू 4 यानी कि 1 लाख रुपीस। देन 18,000 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 90,000। तो आप अगर ये वाला टोटल करोगे, वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपकी पहली चीज टोटल वेटेड प्रॉफिट। और अगर हम बात करेंगे ये वाले कॉलम को टोटल कर लेंगे तो टोटल वेट्स निकल जाएगा। तो ये वाला कॉलम सबसे पहले कर लेते हैं फाइंड आउट, क्या निकल रहा है भाई, यहाँ पर हमें निकलेगा टोटल वेट्स बच्चों, क्या निकलेगा टोटल वेट्स, ठीक है। कितना है 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो गया, तो 12, 12 + 3 15, तो टोटल वेट्स आ गए 15, करेक्ट। आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 190 और 190 90 बाई कितना हो जाएगा, तो अपने सर बेसिकली 90 90 कर लो, तो अपने 180 एंड 180 प्लस 1 लाख 280, 280 प्लस अपने पास कितना आ रहा है, तो अपने 3 लाख 3,48,000 कितना आ रहा है बच्चों, 3,48,000, 3,48,000 हमारा ये क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट, ये आ गया हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट। और टोटल वेटेड प्रॉफिट आपका आ चुका है। तो अब आपकी स्टेप्स जो है ना वो आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या चाहिए था, टोटल वेटेड प्रॉफिट चाहिए था, जो कि आपको मिल चुका है 3,48,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट। मैं यहां लिख भी देता हूं, कितना है बच्चों, टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आ गया इसका अमाउंट, तो अपना सर अमाउंट आ गया 3,48,000, 3,48,000 आ चुका है। और अगर हम बात करें टोटल वेट्स को लेकर के, तो टोटल वेट्स भी हमने निकाल लिया है, और टोटल वेट्स कितना निकल के आ रहा है बच्चों, तो टोटल वेट्स निकल के आ रहे हैं 50, इज इट। तो वी आर रेडी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 हमारा अब हम करने के लिए रेडी है, जिसमें हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है भाई, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। तो यानी यहां पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो 3,48,000 डिवाइडेड बाय 50। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको सॉल्व करके मुझे बता दीजिए जल्दी से कि टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो आपने बोला सॉरी एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो बोलोगे यहां पर बच्चा सिंपल है कि अपन ने यहां पे करा 23,200, यहां पे कितना निकल के आ रहा है, तो आपका 23,200 निकल के आ रहा है बेसिकली वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और अगर हम जाते हैं अपना गुडविल निकालने, तो गुडविल कितना आ जाएगा बच्चों, तो गुडविल आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस, यानी कि 23,200, 23,200 इंटू 3, इज इट। तो 23 एंड 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा भाई, तो अपने पास 60 एंड 69,000 और 69,600 अराउंड। तो आपने बोला अराउंड ये हमारा फाइनल गुडविल आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर बेसिकली इजीली हम क्या कर पा रहे हैं, गुडविल का वैल्यूएशन कर पा रहे हैं थ्रू द एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड ये इजी था। इस मेथड को आपने जब देखा तो बहुत इजी लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं गई है। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि होता है भाई हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो बोला गया है व्हेन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न अ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज कॉल्ड अ नॉर्मल रेट रिटर्न द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। तो बेसिकली आपसे पूछा गया कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड लगेगा तो आपको सुपर प्रॉफिट तक पहुंचना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट है क्या, तो बोला जाता है बच्चों अगर एक नॉर्मल बिजनेस का रिटर्न हम एस्टिमेट कर रहे हैं और वो 10% चल रहा है, मान लेते हैं अगर हमने 10% हमारा रिटर्न चला है विच इज टू बी नोन एज एनआरआर। तो एनआरआर का मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी बिजनेस में मैंने 5 लाख लगाए और एनआरआर 10% चल रहा है, तो हम प्रॉफिट एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि 50,000 का हमें नॉर्मल प्रॉफिट होने वाला है, यानी इतना प्रॉफिट तो हमारा बनता है। अगर प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, यानी एवरेज हमारा आ रहा है, जो हमने अपना प्रॉफिट फाइंड आउट किया, हमारा एस्टिमेशन था 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट इतना तो होगा, और हमारा प्रॉफिट जा रहा है बच्चा कितना 70,000,
तो इट मींस कि एवरेज और नॉर्मल में डिफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे 20,000 का डिफरेंस है। वो 20,000 को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, एंड उसी को आप क्या करते हो, बेस बना करके गुडविल फाइंड आउट करते हो। तो लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट इतना कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है। आपको दो चीजें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट जिसको हम ऑलरेडी निकालना आता है हमें, एंड नॉर्मल प्रॉफिट जिसमें कोई टेंशन नहीं है, और इजीली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, और फिर हमारा फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स है, हम लोग लिख लेते हैं एंड बात करते हैं कि सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला हम सबको ऑलरेडी आता है, कि अगर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो आप लोग सिर्फ अगेन टोटल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, या टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे हम लोग टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे, वी आर इजीली एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जब हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाए, तो हमें आगे बढ़ना है और ढूंढना है अपना नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन हो तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चा? तो आपने बोला सर नॉर्मल प्रॉफिट का एक छोटा सा फॉर्मूला, कि भैया नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। क्या होगा? एनआरआर अपॉन 100, करेक्ट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो नेट एसेट के नाम से आता है, इज इट? और नेट एसेट भी नहीं आया तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन या तो बहुत सारे एसेट्स दिए होंगे या बहुत सारी लाइबिलिटीज दिए होंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर नेट एसेट डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो हमें फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और नेट एसेट में हमें समझना है, नेट एसेट बोल दो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, एक ही बात है। मैं यहाँ पर आपको अगेन एक चीज बता दूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो बी नोन एज नेट एसेट, या नेट एसेट इज आल्सो बी नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, इज इट? तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, और अगर क्वेश्चन के अंदर नेट एसेट दिया है तो भी हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। अगर नहीं दी दोनों चीजें तो कुछ इंफॉर्मेशन आएंगी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को लेकर के। तो नेट एसेट निकालने की दो अप्रोचेस होती हैं, या तो एसेट साइड अप्रोच या लाइबिलिटी साइड अप्रोच। चलो मान लेते हैं एसेट साइड अप्रोच हमने यूज किया, तो उस सिनेरियो में एसेट साइड अप्रोच में हम क्या बोलेंगे? ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स को प्लस कर लो एक्सेप्ट कुछ एसेट को छोड़ करके। गुडविल छोड़ना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट। हमें क्या बोला गया? अगर हम नेट एसेट निकालने जा रहे हैं और हम लोग एसेट साइड अप्रोच को यूज कर रहे हैं, इट मींस वी हैव टू ऐड ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड द थिंग्स की फिक्टिशियस एसेट। और उसमें से फिर हम क्या करेंगे भाई? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या करेंगे बच्चा? माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी ऑल एसेट्स एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट और गुडविल, और माइनस 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 आउटसाइड लायबिलिटी। और यहाँ पे गुडविल कौन सा वाला गुडविल है? जो बुक्स में दिख रहा होगा, यानी बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, और वो परचेज गुडविल होता है। अगर लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन आती है तो भैया नेट एसेट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? सर जो कैपिटल रिजर्व, देन माइनस गुडविल, माइनस फिक्टिशियस एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी ऑल द पार्टनर्स कैपिटल। आप इंटरनल लायबिलिटी सारी ऐड कर लो, चाहे वो कैपिटल के फॉर्म में हो, चाहे वो रिजर्व्स के फॉर्म में हो, चाहे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में हो। तो ये सबको आपने ऐड किया और उसमें से माइनस कर दिया कुछ एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस और गुडविल, इज इट? तो वी आर इजीली एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। तो चलिए, अगर हमें नेट एसेट मिल गया तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। नेट एसेट हो या कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें एनआरआर लगाना है इनटू 100, यानी सॉरी डिवाइड बाय 100। तो एनआरआर का रेट क्या होगा? एनआरआर मतलब बच्चा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या ये सर निकालना होगा? नहीं, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 किया, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट दे देगा हमें। और जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए, सुपर प्रॉफिट इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इज इट? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला अगेन सुपर प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू भाई सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, करेक्ट बच्चों? तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं एंड इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं ताकि इस पे कोई कंफ्यूजन हो। तो चलो, क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड जो भी होंगे सारे आपको लगाने हैं, एंड द थिंग इज कि जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बट उससे पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि नेक्स्ट वीक से हमारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप भी अपने आप को एनरोल करते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन ऑल्सो। अभी से ही आप अपनी सीयूटी प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि जो भी कंफ्यूजन है या प्रिपरेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के अगर नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हो कि यार हमें तो अपना जो ग्रेजुएशन है वो एसआरसीसी या ऐसे ही कोई बड़ी कॉलेज से हमें करना है, तो आप भी यहाँ पर अपने आप को एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हो। द थिंग इज कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो बच्चा यहाँ पर आपको एक कोड में प्रोवाइड कर रहा हूं, BOOST, इज इट? बिकॉज हमारा
पर्पस क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है कि सर हम ना आपके साथ लाइव बैच में आके बहुत सारी पढ़ाई करके अपना कॉन्फिडेंस जो है टुवर्ड्स द टॉपिक, टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन बूस्ट करना चाहते हैं। तो भैया आपका बूस्ट इस बूस्ट से पॉसिबल हो सकता है, यानी इस बूस्ट कोड को आप अप्लाई करें अपने आप को एनरोल करते टाइम, आपको काफी 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 ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए एंड विजिट कीजिए अपना जो टॉप रैंकर्स की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप वहां पर सारी चीजें डिटेल्स में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं। एंड थिंग इज कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे इस जो सेशंस होते हैं उन सेशंस की पीडीएफ एंड बहुत सारी अपडेट आपका वेट कर रही है। तो फटाफट टेलीग्राम सेशन को ज्वाइन कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू। एंड बच्चा बने रहेगा इस सेशन के साथ एंड इस चैनल के साथ। एंड अगर ये सेशन आपको मजा आया, पसंद आया, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ अभी इस सेशन को यहाँ पर हम कंक्लूड करें। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।